मिशन यूपी में लगे ओवैसी ने युवाओं पर बड़ा दांव खेला। उन्होंने युवाओं से एकता पर जोर देने के लिए कहा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एकता पर जोर दिया और युवाओं को राजनीति में आगे लाने की बात कही। ओवैसी ने कहा कि जनता की एकजुटता से बड़े बदलाव मुमकिन है और इसी ताकत ने सत्ता को झुकने पर मजबूर किया। ओवैसी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले छात्रों की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी आवाज ने सरकार को झुकने पर मजबूर किया। ओवैसी ने घोषणा की कि यूपी विधानसभा चुनाव में पार्टी ज्यादा से ज्यादा युवाओं को उम्मीदवार बनाएगी। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, संभल हिंसा का आरोपी AIMIM में शामिल हुआ है। मस्जिद कमेटी अध्यक्ष हैं जफर अली। ओवैसी की मुरादाबाद रैली में सदस्यता दिलाई गई। उन्होंने इस दौरान कहा कि ओवैसी साहब के विजन से ही मैं प्रभावित हुआ। ओवैसी साहब के कारण मैं AIMIM में हूँ। असदुद्दीन ओवैसी पश्चिमी यूपी के दौरे पर थे और इस दौरान जफर अली MIM में शामिल हुए। जफर अली पर संभल हिंसा में आरोप लगे। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा से पहले योगी सरकार यात्रा मार्ग को पूरी तरह पवित्र करने में जुटी हुई है। चाहे वो नॉनवेज बेचने वाली दुकानों पर प्रतिबंध हो या फिर यात्रा मार्ग में पड़ने वाले अतिक्रमण, अब उन्नाव और रायबरेली में सड़कों पर बुलडोजर चल रहा है। जहां योगी फोर्स के बाहुबली ने सड़क के किनारे अतिक्रमण किए मकानों और दुकानों पर बड़ा एक्शन लिया। उन्नाव में कांवड़ यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई की तो लोग खुद ही अपने सामान हटाने लगे। नगर पालिका और पुलिस बल की मौजूदगी में फुटपाथ और नालियों से अस्थायी अवैध कब्जों को जेसीबी बारी बारी से तोड़ता रहा। बांस बल्ली हो या पोस्टर या फिर अवैध तरीके से लगाए गए दुकान या फिर अस्थायी निर्माण, सब पर एक्शन हो रहा था। मुख्यमंत्री योगी ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए उनके काम का हिसाब मांगा है। सीएम योगी ने बुंदेलखंड के विकास का पैसा लूटने खसोटने का आरोप विपक्ष पर लगाया। यूपी के सीएम योगी ने जालौन को 1275 करोड़ रुपए की 374 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान सीएम योगी समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया है, जबकि समाजवादी पार्टी के शासन में बुंदेलखंड के विकास का पैसा लूटा जाता था। सिर्फ लूटा ही नहीं बल्कि नोचने का भी काम किया। सीएम योगी ने कहा कि कभी एक क्षेत्र सूखे, अंधेरे और डकैतों की दहशत से जूझता था, लेकिन आज सौर ऊर्जा परियोजनाओं के जरिए बुंदेलखंड विकास और रोशनी की नई राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है।